कक्षा 11 और 12 में ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण की काफ़ी चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया है। अध्ययन करने का मतलब जैसे आपने संधि पढ़ लिया है जो निर्धारित है, आपने संधि पढ़ लिया है, रस पढ़ लिया है, छंद पढ़ लिया है, अलंकार आप पढ़ लिए हैं, अनेकार्थक शब्द पढ़ लिए हैं, समुच्चारित शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ लिए हैं। अब 3 चैप्टर और बचते हैं। एक है वाक्यांश के लिए एक शब्द, दूसरा है वाक्य शुद्धि, तीसरा है प्रार्थना पत्र, चौथा है निबंध। तो आज हम आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करते हैं। तो वाक्यांश को अंग्रेजी में आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। वाक्यांश किसे कहते हैं समझ लीजिए। वाक्यांश 2 शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य धन अंश। आप जानते हैं कि वाक्य शब्दों, सार्थक शब्दों के मेल से हम वाक्य की रचना करते हैं, या शब्दों का वह समूह जो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कोई एक वाक्यांश दिया गया उसके लिए आपको एक शब्द बनाना है। जैसे पहले समझ लें, लोग कहते हैं दोपहर के पहले का समय, तो उसे एक शब्द में आप पूर्वांग कह लेते हैं। दोपहर के समय को आप मध्याह्न कह लेते हैं, दोपहर के बाद के समय को आप अपराह्न कह लेते हैं। जैसे पूछ लिया कोई कि मध्य रात्रि को क्या कहते हैं, उसे हम निशीथ कहते हैं। तो इस तरह से वाक्यांश किसी भी व्याकरण में आपकी भाषा में सुंदरता लाते हैं, या आपके ज्ञान की परख करते हैं कि आप उस भाषा के बारे में, उस वाक्य के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि बोलने वाला जब पूरे वाक्यांश को नहीं कहना चाहता, एक शब्द के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करना चाहता है, तो उससे हम वाक्यांश या वाक्य प्रकाशक या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए या वाक्यांशों के लिए, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों दूसरे भाव में आप वाक्यांश के लिए कह सकते हैं एक शब्द। परिभाषा देख लें। परिभाषा में भाषा में अपनी बात को संक्षेप में, भाषा में अपनी बात को, भाषा में अपनी बात को संक्षेप में, भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए, संक्षेप में प्रकट करने के लिए, भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए शब्द समूह के स्थान पर, शब्द समूह के स्थान पर, शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। शब्द समूह के लिए इन्हें शब्द समूह के लिए, इन्हें शब्द समूह के लिए
इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है। शब्द भी कहा जाता है। पुनः समझें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं। हमने आपको बताया कि अंग्रेजी में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा, भाषा में, भाषा क्या है? जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। तो भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए, मतलब थोड़े में कहने के लिए, शब्द समूह के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है। आप समझ लें, वाक्यांश प्रकाशक का मतलब उस एक शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का प्रकाशन होता है। उस एक शब्द के द्वारा हम पूरे वाक्यांश की बात कर लेते हैं। अब आप समझें, कह रहे हैं जैसे अंडे से जन्म लेने वाला, जैसे अंडे से जन्म लेने वाला, जैसे अंडे से जन्म लेने वाला, इसे क्या कहते हैं? अंडज। अब आप देख लें, अंडे से जन्म लेने वाला ये आपका वाक्यांश है या अनेक शब्द हैं, और अंडज जो है यह एक शब्द है। अंडज वाक्यांश प्रकाशक है। अंडज कहते ही अंडे से जन्म लेने वाला इतना भाव आता है। और कह सकें जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, जैसे जिसकी उपमा ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो आप क्या कर देंगे? जिसकी उपमा ना कर सकें आप, जिसकी तुलना ना कर सकें, उसे क्या कहेंगे? अनुपम, मैचलेस। और आप जैसे कहते हैं दोपहर का समय, दोपहर का समय, तो आप कहते हैं मध्याह्न, मध्याह्न। या आप कहते हैं मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, इसे आप कहते हैं निशीथ। पुनः एक बार समझ लें, इसके पश्चात आगे चलते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। परिभाषा है, भाषा में अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करने के लिए, किसी के सम्मुख अपनी बात को संक्षेप में बताने के लिए शब्द समूह के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इन्हें शब्द समूह के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अंडे से जो जन्म लेता उसे हम अंडज कहते हैं, जिसकी उपमा ना उसे हम अनुपम कहते हैं, दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, मध्य रात्रि के समय को निश्चित कहते हैं। या और आप देखें, और देखें, और ये ध्यान देंगे कि बोर्ड परीक्षा में इससे 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लगभग आपको 4 दिया रहेगा, 4 में से आपको 2 करना होगा। आसानी से थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। तो आपको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। तो जहां तक आपने देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द इसी कहते हैं। और देख लें, जैसे कहते हैं
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहेंगे जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, अगर केवल जितेंद्रिय कह दिया जाएगा तो उसका मतलब आप समझ लेंगे, जितेंद्रिय उसे कहेंगे जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। या आगे देख लें, आप कहते हैं जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला इसे कहते हैं जलचर। जलचर और अगला है उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ। अब यही तरह से अगर आपको आ जाए उपकार को न मानने वाला, अगर आ गया उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला, इसे कहेंगे कृतघ्न। कृतघ्न। तो इस तरह से आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो आप पढ़ रहे हैं, और इसी तरह से आपका जैसे जल में विचरण करने वाले को आप जलचर कहते हैं, नभ में विचरण करने वाले को आप नभचर कहते हैं, और जो जल और नभ दोनों जगह विचरण करता है उसे हम उभयचर कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया और जितेंद्रिय है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी अपनी इंद्रियों को जीत लिए थे, इसलिए वे जितेंद्रिय जिन कहलाए। तो इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसे वाक्य प्रकाशक शब्द भी कहा जाता है, जिसके द्वारा बोलने वाला बहुत ज्यादा न बोल करके अपने भाव को थोड़े में व्यक्त कर लेता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, जैसे जो पसीने से जन्म लेने वाले को हम स्वेदज कहते हैं, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, जो जल में विचरण करता है जलचर है, नभ में विचरण करने वाला नभचर है, जो दोनों जगह विचरण करता है उभयचर है। दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द से अनेक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करना चाहते। बोलने वाला वक्ता अनेक शब्दों को न कह करके एक शब्द का प्रयोग करता है। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम मतलब आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम नास्तिक कहते हैं। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम विधुर कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया है उसे हम विधवा कहते हैं। वह गाय जिसके साथ बछड़ा हो उसे हम सवत्सा कहते हैं। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको कम से कम 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इस ऑनलाइन क्लास में इसकी सामान्य जानकारी दी गई, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आप अपनी पुस्तक से इनका अध्ययन कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।